नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। हम पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट आपके सामने ला रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें आने वाले MS ऑफिस पोर्शन को कवर करा रहा हूँ। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो होम रिबन का अगले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। पीछे हमने बात करी थी होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको पिछली सभी वीडियोस मिलती रहेंगी और ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बात करने वाले हैं हमारे होम रिबन के अगले स्लाइड ग्रुप के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे सामने यहाँ पर स्लाइड ग्रुप है। कल हमने बात करी थी क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। आज हम जानेंगे स्लाइड ग्रुप क्या काम करता है। एक एक करके हम सभी वीडियोस को ग्रैब कर लेंगे और सभी वीडियोस की छोटे छोटे लघु वीडियोस आप लोगों को प्रैक्टिकल सेशन के साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी प्रकार का सुझाव है कमेंट में लिखना ना भूलें। आपके जितने भी सवाल होते हैं वह हमें मोटिवेशन देते हैं, उससे हमें दोस्तों नई बातें सीखने को मिलती हैं, आपकी मदद करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलते हैं अगले ग्रुप में। ग्रुप है स्लाइड ग्रुप। आज हम बात करेंगे न्यू स्लाइड की, लेआउट्स क्या होते हैं, रीसेट क्या होता है और डिलीट ऑप्शन क्या काम करेगा। तो जूम आउट कर देता हूं मैं उसको दोबारा। ये जो इंटरफेस है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पावर पॉइंट में किस एरिया को क्या कहते हैं। ये एडवांस ऑफिस का संस्करण माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो न्यू स्लाइड दोस्तों क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्लाइडों का एक छोटा रूप यहाँ स्क्रीन के बाईं ओर दिख रहा है। मेन स्लाइड की एक कॉपी आपको यहाँ स्क्रीन के बीच में दिखाई देगी और उसके साथ नीचे ये एरिया नोट्स पेज कहलाएगा, जो स्लाइड से संबंधित लेखन कार्य को लिखने में हमारी मदद करता है। तो न्यू स्लाइड कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, यहाँ से हम किसी भी प्रकार की न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। मैं एक सिंगल क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं एक नई स्लाइड नंबर 2 यहाँ पर ऐड हो गई। अर्थात पावर पॉइंट में उपस्थित पेज को हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में दूसरे पेज को इंसर्ट करना, दूसरे पेज को लाना, तो आप न्यू स्लाइड विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसकी दोस्तों शॉर्टकट कमांड भी होती है जो मैं आपको बताता हूं। कंपटीशन प्रश्न पत्र में कई बार पूछा जाता है। आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल बटन के साथ M प्रेस कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूं। अगर आप कंट्रोल बटन के साथ दोस्तों M का चुनाव करते हैं तो एक नया पेज क्रिएट होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। आप जितनी भी बार कंट्रोल M का प्रयोग करें या फिर न्यू स्लाइड पर क्लिक करें तो आपको एक नई पावर पॉइंट की स्लाइड यहां पर प्राप्त होने वाली है। तो न्यू स्लाइड की मदद से आप नई पावर पॉइंट की एक स्लाइड ऐड कर पाएंगे अपनी प्रस्तुतिकरण में, अपने प्रेजेंटेशन में। अब आप देखते हैं न्यू स्लाइड के एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो बहुत सारे यहां पर कुछ थीम्स मिल रहे हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये लेआउट ऑप्शन में मैं आपको समझाता हूं। लेआउट का मतलब होता है दोस्तों संरचना। किस बारे में बात हो रही है, किस चीज की संरचना की बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है दोस्तों हमारे पेज की संरचना के बारे में। बात पेज की संरचना मतलब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा एक पेज है और डिफॉल्ट पेज की जो संरचना होती है, जो स्टाइल होता है, वो होता है टाइटल स्लाइड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में जो प्रथम पेज होता है उसका जो डिफॉल्ट लेआउट होता है पेज का, या पेज का प्रथम पेज की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों वो आंसर है टाइटल स्लाइड। यानी आपको टाइटल मिलेगा ऊपर और सब टाइटल डालने के लिए यहाँ पर दो आपको बॉक्स मिलेंगे, जिसको हम यहाँ पर प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके की जो लेआउट है वो आपको टाइटल स्लाइड कहलाती है। तो मैं आपको एक देसी उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं कि लेआउट अर्थात है क्या। जैसे आप कोई चौकोर घर बनाना चाहते हैं। आप उदाहरण के तौर पर मानिए कि आपको एक चौकोर घर बनाना है, तो आपको दोस्तों चौकोर प्लॉट ही खरीदना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का। सब मान लेते हैं आपने प्लॉट तो परचेस कर लिया कुछ ऐसा वृत्ताकार, लेकिन आप उस पर कुछ इस तरीके का घर बनाना चाहते हैं। तो पॉसिबल तो हर एक चीज है, लेकिन आप सही ढंग से इस प्लॉट पर इस आकृति का घर
बड़ी मुश्किलों में बना पाएंगे। पिलर्स देने पड़ेंगे राउंडेड शेप में, फिर उसके ऊपर एक बेस लेंटर का पड़ेगा, देन उसके ऊपर पिलर्स देके आप मकान बना पाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड संरचना होगी। तो मेरा कहने का और आपको समझाने का तात्पर्य यह है कि जैसा आपको कार्य करना है वैसे ही संरचना का आप चुनाव करेंगे। मतलब जैसा आपको मकान बनाना है, आपको त्रिभुजाकार बनाना है तो ट्रायंगल में प्लॉट खरीदिए। आपको वृत्ताकार मकान बनाना है, आप वृत्ताकार यानी राउंडेड शेप में अपना प्लॉट खरीदिए। आपको वर्गाकार अपना घर बनाना है तो वृत्ताकार घर बनाइए। उसी प्रकार लेआउट का मतलब क्या है कि आपको जिस प्रकार का कार्य करना है उस प्रकार की संरचना का आप चुनाव करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे टाइटल एंड कंटेंट है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक टाइटल हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आपको समझा देता हूं। टाइटल एंड कंटेंट लेआउट चुना है कि यहाँ पर एक टाइटल डल जाए और नीचे कंटेंट। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कोई चार्ट, कोई टेबल, कोई इमेज, कोई क्लिप आर्ट या कोई मीडिया क्लिप या फिर कोई स्मार्ट आर्ट। कि आप चाहते हैं यहाँ पर एक मेरा टाइटल आ जाए, यहाँ पर मैं कुछ टाइटल दे दूं और यहाँ पर मैं कुछ इमेज दे दूं या कोई टेबल इंसर्ट कर दूं, तो ये एक तरीके का लेआउट हो गया। लेआउट में दूसरा है सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडर का ऑप्शन है, सेक्शन हेडर का ऑप्शन है। कुछ इस तरीके का लेआउट आप चाहते हैं तो आप सेक्शन हेडर का इस्तेमाल कीजिए। टाइटल एंड टू कंटेंट, आपका टाइटल ऊपर आ गया, यहाँ पर एक कंटेंट, एक इमेज यहाँ आ गई, एक इमेज यहाँ पर आ गई, तो टाइटल और टू कंटेंट। टाइटल इन कंपैरिजन, टाइटल आपका यहाँ आ गया, कंपैरिजन करना, एक छोटा हेडिंग सब टाइटल यहाँ डाल दीजिए, एक सब टाइटल यहाँ डाल दीजिए और आप एक फोटो यहाँ, एक फोटो यहाँ। तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ इस तरीके का लेआउट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे मिटा लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेआउट किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग हो गया, यहाँ सब हेडिंग, यहाँ पे सब हेडिंग, यहाँ पर कोई इमेज या फिर कोई चार्ट, यहाँ पे कोई इमेज, यहाँ पे कोई चार्ट। तो यहाँ पर कंपैरिजन आप कर सकते हैं। टाइटल ओनली, केवल टाइटल आपको प्रदर्शित होगा। ब्लैंक, ब्लैंक स्लाइड एक ऑप्शन है। ब्लैंक का मतलब होता है खाली। आपको कंप्लीट एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई शेप इंसर्ट कर लीजिए, कोई इमेज इंसर्ट कर लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू राइट नाउ इन दिस स्लाइड। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको एक ब्लैंक स्लाइड मिल गई तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैंक स्लाइड का विकल्प कहाँ होता है, तो ब्लैंक स्लाइड का विकल्प होता है लेआउट के अंदर जाके ब्लैंक ऑप्शन के पास। उसके बाद है हमारे पास कंटेंट विद कैप्शन। तो यहाँ पर आपका कंटेंट हो गया, आपका मेन कंटेंट का टाइटल हो गया, कंटेंट यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर आपने कैप्शन दे दिया। कैप्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है तो कैप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद पिक्चर विद कैप्शन, यहाँ पर आप पिक्चर दे दिया, उसका कैप्शन दे दिया एंड देन टाइटल दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के लेआउट हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो कुछ प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, प्रश्न पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि डिफॉल्ट लेआउट कौन सा होता है, तो आंसर है टाइटल स्लाइड। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ब्लैंक कहाँ होता है, तो आपको आंसर मिलेगा लेआउट में कि लेआउट ब्लैंक एक स्लाइड लेआउट है। और प्रश्न पूछा जाएगा कि सेक्शन हेडर निम्न में से क्या है, तो सेक्शन हेडर एक प्रकार का लेआउट है। टू कंटेंट निम्न में से क्या है, टू कंटेंट भी एक प्रकार का लेआउट है। तो जिस प्रकार का आपको कार्य करना है उस प्रकार की संरचना का आपको चुनाव करना पड़ेगा अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो ये बात थी दोस्तों लेआउट की। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट ले लेते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है आपके पास रीसेट। दोस्तों रीसेट ऑप्शन क्या काम करेगा, रीसेट की अगर आपने किसी की प्लेस होल्डर की स्थिति को चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं मैं कुछ बनावट को यहाँ से चेंज वगैरह कर रहा हूँ और उसके बाद रीसेट पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो अपनी पुनः स्थिति पे आ गया। दोबारा देख लेते हैं कि रीसेट अगर आपने प्लेस होल्डर या जो भी आपके यहाँ पर ऑप्शन है उनसे छेड़खानी करी, यानी आप अपनी आकृति को चेंज करना चाहते हैं कि आप सपोज दैट बड़ा छोटा करना चाहते हैं, ये लेआउट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं, सपोज दैट ये देखिए जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, और आप इस स्लाइड के लेआउट को बिगाड़ चुके हैं या अपने अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट किया और उसे पुनः स्थिति में लाना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो देयर इज ए ऑप्शन। आप यहाँ पर एक सिंगल क्लिक कीजिए तो ये रीसेट हो जाएगा, अपनी डिफॉल्ट स्थिति में वापस आ जाएगा। क्योंकि जनरली आप लोग अगर कोई काम करते हैं स्लाइड 1 पे मैं गया 2 पे और यहाँ पर आप रीसेट का चुनाव कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि रीसेट ऑप्शन काम नहीं कर रहा। तो रीसेट ऑप्शन तब काम करेगा जब आप प्लेस होल्डर, यानी ये बॉक्सेस को प्लेस होल्डर बोल रहा हूं मैं, ये जो डब्बे आपको दिख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, इनको प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। अगर प्लेस होल्डर की संरचना में आप किसी प्रकार का फेरबदल करते हैं तो रीसेट बटन की मदद से उसको आप रीसेट कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। डिलीट ऑप्शन की मदद से क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको
कोई भी पर्टिकुलर स्लाइड है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो एक सिंगल क्लिक कीजिए तो आपकी यहाँ स्लाइड यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल M, आपको पता है एक नई स्लाइड यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो आज हमने बात करी दोस्तों न्यू स्लाइड की, कंट्रोल M शॉर्टकट कमांड है स्लाइड के लेआउट के बारे में। और ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, स्लाइड के लेआउट के प्रश्न में पूछे जाते हैं कि आपको नाम पता होंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे कौन सा लेआउट होता है और कौन सा लेआउट नहीं होता है। उसके बाद रीसेट ऑप्शन क्या काम करता है, ओवर डिलीट ऑप्शन क्या काम करता है। तो आज बात करी दोस्तों हमने स्लाइड ग्रुप के बारे में। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल सेशन है जो आप लोगों की आगामी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। किसी भी प्रकार के प्रश्न हेतु आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के प्रश्न हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें और इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।